अगर ये सच कभी स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया होता तो शायद हम ब्रिटिश राज को सभ्य शासन कहने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि ये कहानी जंग की नहीं है। ये कहानी उन इंसानों की है जिन्हें जिंदा रहते हुए टेस्ट सब्जेक्ट्स बना दिया गया। ब्रिटिश राज को अक्सर सिर्फ 3 शब्दों में समेट दिया जाता है: कानून, रेलवे और शिक्षा। इतिहास की किताबें कहती हैं भारत में सिस्टम लाया गया, आधुनिक प्रशासन दिया गया और अराजकता में ऑर्डर बनाया गया। यही लाइन हमें सालों से पढ़ाई जाती रही है। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जो लड़ाई जीतता है वही कहानी लिखता है, और जो कहानी लिखता है वो हर सच नहीं लिखता। कुछ पन्ने जानबूझकर फाड़ दिए जाते हैं, कुछ घटनाओं को फुटनोट बना दिया जाता है और कुछ लोगों को बस नंबर्स में बदल दिया जाता है। ब्रिटिश राज का असली चेहरा रेलवे लाइनों के पीछे छुपा था, कानून की भाषा के पीछे छुपा था और सभ्यता के नाम पर किए गए ऐसे प्रयोगों में छुपा था जिनके बारे में आज भी स्कूल की किताबें चुप हैं, क्योंकि अगर ये सब पढ़ाया गया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। सवाल बहुत सीधा है, अगर ब्रिटिश वाकई इतने सिविलाइज्ड थे, अगर उनका शासन इतना ही ह्यूमेन था, तो फिर इंडियन बॉडीज पर हजारों सीक्रेट रिपोर्ट्स क्यों बनाई गईं? मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड्स लंदन भेजकर क्यों छुपाए गए? और कुछ डॉक्यूमेंट्स इतने साल बाद भी क्लासिफाइड क्यों हैं? सिविलाइज्ड सिस्टम्स सच छुपाते नहीं, लेकिन यहाँ सच को फाइल्स में बंद किया गया, नंबर्स में बदला गया और इंसानों से अलग कर दिया गया। क्योंकि ब्रिटिश राज के लिए इंडिया कोई देश नहीं था, इंडिया एक लैबोरेटरी था। 19वीं सदी थी, यूरोप में मेडिकल साइंस तेजी से आगे बढ़ रही थी, नई दवाइयां, नए थ्योरीज, नए एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यूरोप में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करना इलीगल था। कानून थे, अखबार थे और सवाल पूछने वाले लोग थे। तो सोल्यूशन क्या था? कॉलोनीज। और कॉलोनीज में सबसे परफेक्ट नाम था इंडिया। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ज्यादातर गरीब लोग, लगभग कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं और ऊपर से ब्रिटिश अथॉरिटी का पूरा कंट्रोल। ना कॉन्सेंट की जरूरत, ना जवाबदेही, ना कॉन्सिक्वेंसेस। जो चीज यूरोप में क्राइम थी वही इंडिया में रिसर्च बन गई। यहाँ इंसान सब जो सब्जेक्ट्स नहीं थे, यहाँ इंसान डेटा थे, नंबर्स, फाइल्स, रिपोर्ट्स। ब्रिटिश राज के लिए इंडिया सिर्फ शासन करने की जगह नहीं थी, इंडिया एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड था। ब्रिटिश मेडिकल रिकॉर्ड्स में एक लाइन बाद, नेटिव बॉडीज रिएक्ट डिफरेंटली। इसका मतलब साफ था, अलग दवाइयां, अलग डोसेजेस और बिना कंसेंट सीधी टेस्टिंग। ये असम्पशन नहीं था, ये लिखित पॉलिसी थी। कई रिपोर्ट्स में दर्ज है वैक्सीन्स की ओवरडोज टेस्टिंग, ये देखने के लिए नहीं कि इलाज काम करता है या नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि शरीर कितना झेल सकता है। ट्रॉपिकल डिजीजेस के नाम पर अनसेफ ट्रायल्स किए गए, प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं, आफ्टर केयर नहीं, फेलियर होने पर कोई जवाबदेही नहीं। सबसे आसान टारगेट्स कौन थे? प्रिजनर्स, प्लांटेशन वर्कर्स और वो लोग जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था। ये ट्रीटमेंट नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन था। एक इंसान को प्रोसेस में डालना और देखना कि वो कब टूटता है। अगर पेशेंट बच गया तो डाटा मिला, अगर पेशेंट मर गया तो रिपोर्ट लिखी गई, फाइल बंद हुई, केस क्लोज्ड। सवाल ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स हुए या नहीं, सवाल ये है उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुने कौन गए? प्रिजनर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, पुअर विलेजर्स, ऑर्फन्स, ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं था, पावर नहीं थी और सबसे जरूरी आवाज भी नहीं थी। ये सिलेक्शन रैंडम नहीं थी, ये कैलकुलेशन थी। उन्हें क्या बताया गया? गवर्नमेंट का इलाज है, फ्री मेडिकल हेल्प, रूटीन प्रोसीजर। लेकिन असल में वो गवर्नमेंट के पेशेंट्स नहीं थे, वो गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट्स थे। कुछ सच घटनाओं में नहीं मिलते, कुछ सच शब्दों में छुपे होते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स खोलो, वहाँ इंसानों के लिए नाम नहीं मिलेंगे, वहाँ वर्ड्स मिलते हैं जैसे सब्जेक्ट्स, नेटिव रिस्पॉन्स, एक्सेप्टेबल लॉसेस। इसका मतलब समझो, इस सिस्टम में इंसान लॉस था और उसकी मौत एक्सेप्टेबल। कोई कहानी नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ डाटा, सिर्फ रिजल्ट्स, सिर्फ कंक्लूजन्स। और सबसे अनकंफर्टेबल सच क्या है? आज जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उस जमाने में राइट्स डिफाइन करने वाले यही लोग थे, जिनके लिए कुछ जिंदगियां कभी राइट्स की कैटेगरी में आती ही नहीं थी। तो सवाल ये नहीं है कि ये सब हुआ या नहीं, सवाल ये है ये सब हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया? क्योंकि ये कहानी एक सिविलाइज्ड एम्पायर की तस्वीर तोड़ देती है। ये दिखाती है कि पावर के साथ एथिक्स अपने आप नहीं आती
और सबसे अनकंफर्टेबल सच क्या है, जिसे हम आज प्रोग्रेस कहते हैं, उसकी कीमत हमेशा वही लोग चुकाते हैं जिनका नाम कभी किताबों में नहीं आता। इतिहास इसलिए चुप नहीं रहता कि सबको सब पता नहीं होता। इतिहास इसलिए चुप रहता है क्योंकि कुछ बातें बताई ही नहीं जाती। क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री कंट्रोल का टूल है जो तय करता है क्या याद रखा जाएगा और क्या हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। ब्रिटिश राज सिर्फ लूट और ऑपरेशन की कहानी नहीं था, वो एक्सपेरिमेंटेशन की भी कहानी था। और शायद इसी वजह से ये सच हमें कभी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। हिस्ट्री याद रखना जरूरी है क्योंकि जो भुला दी जाती है वो दोहराई भी जाती है। ये चैनल स्टोरी सुनाने के लिए नहीं है, ये चैनल चुप कराए गए सच याद दिलाने के लिए है। अगली कहानी में हम एक और पन्ना खोलेंगे जो जानबूझकर लंबे समय से बंद रखा गया है।